कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीप। जयतु मेघश्यामलकोमलाङ्गो जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्द गोविन्द गोविन्द गोविन्द। कमलेन वासुदेव गोविन्द 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 गोविन्द। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरिणे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्दिथाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। Radiant immortal Atman, beloved and blessed children of the divine, परमपिता परमात्मा के दिव्य अमर परिवार, साधक वृंद, यहाँ पर गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज के 108वीं जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित व्यवस्थापित ये 35वां अखिल भारतीय दिव्य जीवन सम्मेलन के कार्यक्रमों में भाग लेता हुआ आज तृतीय दिवस तथा अंतिम दिवस की पूर्वाह्न जो सभा में आप विराजमान सज्जन तथा मातृवृंद, आप साधकों की सेवा में, आप भगवत भक्त धर्म प्रेमी सत्संगियों की सेवा में, आप जिज्ञासु तथा मुमुक्षुओं की सेवा में आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करता हुआ योग मार्ग में योगाभ्यास अपना अपना चुना हुआ योग मार्ग के विविध प्रकार के योगाभ्यास में रत आप योगियों के सेवा में ये विषय पर कुछ बातों को कहना है। इसके प्रारंभ में ही हम ये बात के विषय, इस विषय के संबंधित एक अत्यंत केंद्रीय तथा प्रमुख एक तत्व को आपके सामने रखना उचित समझते हैं, जिसके पश्चात तो अन्य इसकी जो विवरण है उसमें प्रवेश करना। सबसे प्रथम भगवत गीता के साधना उपनिषद के साधना से भिन्न नहीं है, उपनिषद साधना से प्रत्येक नहीं है, क्योंकि भगवत गीता की पूरा के पूरा ज्ञानोपदेश उपनिषद की निचोड़ है, उपनिषद की सूक्ष्म लेकिन पर्याप्त एक सारांश है। ये सुप्रसिद्ध बात है, सब जानते हैं, जो भी गीता को लेते हैं तो सब जानते हैं कि गीता महात्म्य के श्लोकों में ये स्पष्ट बता दिया है। सर्व उपनिषद जो है गैया जैसा है, और ये उपनिषद को, ये गैया को दूध धोने वाला ग्वाला कृष्ण भगवान स्वयं है। और जब तक बछड़ी के द्वारा इंड्यूसमेंट नहीं होता है, वो माँ गौ माता दूध नहीं देती है। इसलिए ग्वाला भी इसको जान करके दूध तो अपने वास्ते लेना है, लेकिन पहला बछड़ा को छोड़ देगा। बछड़ा दूध पीने शुरू कर देगा, बछड़ा दूध पीता है करके
तो माँ अपने दूध को एकदम रिलीज कर देगी, तब ग्वाला, cow is innocent, calf is innocent, but this man is very clever. ह्यूमन लिविंग इंटेलिजेंस है ना, उसलिए तो वेरी ट्रिकी वे, वो अच्छी तरह से वो पी रही है, दूध दे रही है, हटाएगा गाँव को, वो बछड़ा को, बछड़ा तो हटने नहीं चाहता है, फिर भी हटा देगा तो आप he will start milking, and the poor cow, after all the poor cow, he will think so maybe bachda is taking milk, and then in order to keep up the vatsalya bhav, वो बछड़ा को आकर के सामने बांध लेगा, वो चाटता रहेगा, माँ विल बी लिकिंग द बछड़ा एंड देन गिविंग फुल मिल्क। उसलिए इंड्यूसमेंट क्या है, हाउ डिड दी सटल lofty secret truths of Upanishad got to be given, how they got given. The inducement was Arjuna's predicament. So they say Arjuna became the calf, the immediate cause for inducing the flow of the milk of wisdom teachings, Upanishadic wisdom teachings, through Jagat Guru Krishna. इसलिए कहते हैं कि जो कुछ गीता में है, गीता, if all the Upanishads were to be regarded as a great divine cow, the source of the milk of wisdom, then Krishna was the cowherd, Arjuna was the calf, and through the inducement of Arjuna, this milk was milked out of this cow and given to all mankind to nourish us ethically, morally, spiritually, socially, psychologically, in all ways. Therefore, sadhana according to Bhagavad Gita, sadhana according to Upanishad, they are not different, interchangeable terms. And another most important thing, गीता साधना के एक अनोखा, एक अद्भुत, एक अलग, एक विशेष गुण क्या है और विशेष एक स्वरूप क्या है। गीता ज्ञानोपदेश के द्वारा जो साधना मार्ग में हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है, उसका विशेष स्वरूप ये है, अन्य दर्शन हैं, पतंजलि योग दर्शन है और कई प्रकार के ग्रंथ है जो योग के बारे में, साधना के बारे में, अभ्यास के बारे में, हठयोग प्रदीपिका, शिव संहिता, गेहरंड संहिता, नारद भक्ति सूत्र, शांडिल्य भक्ति सूत्र, पतंजलि योग दर्शन, ये सब में कई प्रकार के प्रक्रियाओं को वर्णन किया है। साइंटिफिक टेक्निक्स, साइंटिफिक प्रोसेसेस by the practice of which one can attain Bhagavad darshan, illumination, and through illumination or God experience, liberation, which is the highest goal of human existence. ये एक पॉइंट जब हम मन में रखते हैं, अन्य भगवत प्राप्ति के लिए जो उपाय दिखाने वाले जो ग्रंथ हैं, वो अमुक अमुक प्रकार के अभ्यास, अमुक अमुक प्रकार के प्रक्रिया ये बताते हैं। और इन प्रक्रियाओं को, इन अभ्यासों को करना है, टेक्निक्स प्रैक्टिस करना है, उचित प्रकार की स्थान चाहिए, उचित प्रकार की समय चाहिए, और उसका रूल्स है, रेगुलेशन है, ऐसा ऐसा आसन बनाना चाहिए, ऐसा ऐसा बैठना चाहिए, ऐसा प्राणायाम करना चाहिए, ऐसा ध्यान करना चाहिए, ऐसा तो अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड टेक्निक्स एंड डिसिप्लिन्स, दे ऑल मीन सर्टन डिसिप्लिन्स and certain, strictly to certain to correct methods, meticulously following certain instructions, do's and don'ts, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, यह सब जो है उसके लिए देश चाहिए, काल चाहिए, उसके लिए कुछ विधि विधान है, उसके लिए कुछ तैयारी करना चाहिए, फाइन पॉइंट्स, ये सब
they form the pattern in which sadhana marg has been described in these various other sadhana manuals like Raja Yoga, Ashtanga Yoga, Yoga Sutra, Bhakti Sutra of Narada, and भागवत में भी कई जगह में, पुराणों में भी कई जगह में ध्रुव किस प्रकार से ये किया, अनशन करके तपस्या किया कुछ, उसके बाद पानी पी करके अन्न भी छोड़ दिया, पत्ते खा करके तपस्या किया, उसके बाद पानी पी करके तपस्या किया, इसके बाद केवल मात्र श्वास में ऑक्सीजन से तपस्या करता रहा, उसके बाद वो भी छोड़ दिया, इसको भी रुद्ध करके, देन ओनली द होल 3 worlds began to be oppressed, and Bhagavan Narayan was appealed to go and give darshan to Dhruva. In this way, certain techniques automatically get described, and it is the extraordinary feature of sadhana according to Srimad Bhagavad Gita that in Bhagavad Gita the supreme technique par excellence is your own life and the living of your life. जीवन के द्वारा कैसा भगवत प्राप्ति किया जाए, आपके जीवन के द्वारा काया वाचा मनसा हर एक आपकी कार्य के द्वारा, कर्म के द्वारा किस प्रकार से आप भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं, किस प्रकार से आप योग को बना सकते हैं आपके जीवन में। जीवन में अमुक समय में अमुक एक जगह में बैठ करके करने वाला प्रक्रिया नहीं है, लेकिन पूरा के पूरा जीवन को उसकी आध्यात्मिकरण कैसा हो सकता है, पूरा के पूरा जीवन को एक विशाल पर्याप्त संपूर्ण योग प्रक्रिया के स्वरूप कैसा आप प्रदान कर सकते हैं, जीवन को ही भगवत प्राप्ति के विधि कैसा बना सकते हैं, ये रहस्य और ये एक शास्त्र, एक कला, ये भगवत गीता की साधना है। Bhagavad Gita has the unique distinction of trying to initiate mankind, the individual human soul in this earth plane, the unique method of transforming so-called or so regarded earthly life, secular life or worldly life, the entire life itself into a total process of a spiritual ascent towards illumination and liberation. No part of life is left out of it. No part of life is regarded as non-sadhana or out of the purview of sadhana. The totality of your life and the living of your life is itself a method of attaining God. It should be regarded as such, viewed as such, approached as such, and lived as such. This is the sadhana of the Srimad Bhagavad Gita. And because your life is not lived in any particular place or at any particular time of the day or night or evening or afternoon, you are living your life from the moment you wake up in the morning right up till you go back to sleep once again. You are living your effective, most effective, earthly, fruitful, Jagratavastha Jivan. The life of the waking consciousness, that is all what holds the meaning for the world outside of you. Not the other two aspects of your life, the life you live when you are in a dream state of consciousness after having gone to bed and fallen asleep, nor your life
into the third stage of deep sleep state of consciousness. तो जगत का, दुनिया की ये इनके साथ कोई ताल्लुकात नहीं है. दे डोंट केयर, दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट योर स्वप्नावस्था एंड सुषुप्ति अवस्था. दे आर कंसर्न्ड योर जागृत अवस्था. एंड सो that part of life, that aspect of your life which is characterized by a waking consciousness, Lord Krishna says, this is yoga, this is your sadhana. Live it in, do it in such a way that it becomes your method of liberating yourself from the bondage of samsara. So nothing was left out, everything was taken in. And the philosopher's stone, पारसमणि, भगवान की रहस्यात्मक पारसमणि ले आया, ये दिया. देखो इस पारसमणि से स्पर्श करो, सब तुम्हारा तथाकथित लौकिक जो ये प्रपंच के संसार के जो कर्म हैं वो सब एक क्षण में अदृश्य हो जाएंगे. वो लुआ सोना बन जाएगा, सब आध्यात्मिक बन जाएगा, सब योगमय बन जाएगा. ये कैसा किया जाए? योग शास्त्र की क्या मुख्य प्रक्रिया है? योग शास्त्र की मुख्य प्रक्रिया है, तुमने भगवान से बिछुड़ गए हो, अलग हो गए हो, ये अलगावा को समाप्त करके भगवान के साथ पुनः एक बनना चाहिए. कैसा बने? उनका चिंतन करो, मन के द्वारा उनके साथ मेल जोड़ दो, उनके सुमिरन करो, व्यवहार के बीच में भी उनके सुमिरन करते जाओ, उनको भूलो नहीं. सो चित्त के द्वारा सुमिरन करते रहो, उनका नाम जप करते जाओ, निरंतर उनका नाम वोट पर, जिभा पर उनके नाम रहे, नाम के द्वारा उनके साथ मेल जोड़ो. और जैसा तुम्हारा स्नेह, प्रेम, ममता यहाँ की व्यक्ति विशेष और वस्तुओं के ऊपर है, वो प्रेम और ममता को भगवान के तरफ मोड़ो और जोड़ो. उनके तरफ प्रेम बढ़ाते जाओ. प्रेम कैसा बढ़ाता जाए? उनको अपना ही समझो, अपने आप को उनका ही समझो. ये नहीं समझो कि वो कोई तो स्ट्रेंज अननोन एक फैक्टर है. ही इज माई नियरेस्ट, ही इज माई डियरेस्ट, ही इज एवरीथिंग टू मी. वो मेरा माता है, पिता है, सखा है, बंधु है, मेरा सब कुछ है, मेरा मित्र है, मेरा साथी है. ऐसा करके प्रेम करो उनसे. प्रेम के द्वारा, हृदय के प्रेम के द्वारा उनके साथ नाता जोड़ो. और हमारा मन बड़ा चंचल है, बड़ा विक्षेप है इसमें. जितने भी वहाँ बात जोड़ने के लिए कोशिश करो, इधर उधर भाग दौड़ करता है. उसके लिए क्या करूँ? कोई बात नहीं है, उसके लिए भी उपाय है, हम बताते हैं. उनका साकार सगुण मूर्ति जो है, स्वरूप है, उसका एक प्रतीक बनाओ, चित्र बनाओ या मूर्ति बनाओ, विग्रह बनाओ या कोई संकेतात्मक कोई सिंबल बनाओ, शालिग्राम रखो, शिवलिंगी रखो, और कोई चीज़ रखो जो उनको तुरंत तुम्हारा आंतरिक दृष्टि के सामने वो खड़ा हो जाए. ऐसा एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्टिव रख करके तो उसका पूजा करो, जल चढ़ाओ, और चंदन, कुमकुम, विभूति, ये पुष्पमाला लगाओ उसको, और पुष्प से अर्चना करो, अलंकार करो, धूप दिखाओ, भोग चढ़ाओ, आरती करो, नमस्कार करो, उसका स्तुति करो, स्तोत्र करो, परिक्रमा करो, दंडवत प्रणाम करो, उनका सेवा करो. वो साक्षात हमारा सामने है समझ करके उनका सेवा करो. अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम, ये साकार सगुण का प्रतीक रख करके. क्यों ऐसा करते रहने में पूरा कि पूरा आपका आंख, चरण चक्षु का दृष्टि भी, आपके मन के ध्यान भी, लक्ष्य भी उसी के ऊपर केंद्रित रहता है. ये दिन प्रतिदिन सुबह शाम करते 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 एकाग्रता बन जाती है. उन्हीं के ऊपर हमेशा मन टिके रहने की एक सेकंड नेचर बन जाता है. तब मन की चंचलता को ये ओवरकम कर लेता है.
इस प्रकार की साकार सगुण प्रतीक की उपासना से ये चंचलता ओवरकम कर लेता है। तब क्या हो जाता है, वो हमारे लिए बहुत निकट बन जाता है। ऐसा जब निकट बन जाता है, हमारे आंतरिक जो भाव है, परिस्थिति है, मनोवैज्ञानिक परिस्थिति है, उसमें एक प्रचंड आश्चर्यजनक क्रांतिकारी एक परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, अपने आप की व्यक्तित्व के विषय में आपके जो कुछ भी ख्याल अब तक रहा, मैं इनका, ये परिवार का हूँ, ये कुटुंब का हूँ, ये घराने का हूँ, इसका मैं पुत्र हूँ, इसका मैं पुत्री हूँ, ये मेरे माता पिता है, ये सब चले जाता है। आपके व्यक्तित्व के विषय में आपको यही भाव रहता है, मैं कौन हूँ, भगवान का मैं बेटा हूँ, मैं कौन हूँ, भगवान का मैं बेटी हूँ, मैं कौन हूँ, भगवान का मैं मित्र हूँ, मैं कौन हूँ, भगवान का मैं सेवक हूँ। ये प्रपंच के संबंधित लौकिक जो व्यक्तित्व आस्ते 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 हट जाता है, उसके जगह में एक दिव्य आंतरिक आध्यात्मिक व्यक्तित्व आ जाता है। इसके द्वारा ये सब जो है प्रक्रिया इस प्रकार से करो। नारद जी कहते हैं, शांडिल्य जी कहते हैं, सब संत कहते हैं, भक्त कहते हैं, भागवत कहता है। इसलिए इस प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा उनके साथ एक ही उद्देश्य है, जो वियोग था उसको समाप्त करके योग बना दो, मेल बना दो, अलगावा को समाप्त करके उनके साथ एक बना दो। इसी को योग कहते हैं। पतंजलि भी मन के द्वारा, मन को वहाँ से हटा करके अंदर ले करके उनके तरफ ले जाओ, धारणा ध्यान इत्यादि। ऐसा धारणा ध्यान बनने के लिए जो कुछ भी शारीरिक और प्राण के स्तर पर ये डिसिप्लिन करना चाहिए, अभ्यास वो भी करो। ये सब वो लोग प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। इसलिए माने इसकी कहने के मतलब ये है, तो राजयोग की मानसिक जो ये है अनुशासन है और प्रेम मार्ग की ये विविध प्रकार की अभ्यास है, ये सब द मेन ऑब्जेक्टिव इज भगवान के साथ एक मेल बना देना। इसलिए एक जगह में बैठना, ऐसा आसन धारण करना, मन को प्रशांत करने के लिए प्राणायाम करना, ये सब राजयोग की मार्ग है। कॉन्स्टेंटली वेदांतिक ग्रंथों की अध्ययन करना और गुरु के द्वारा वेदांतिक उपदेश को सुना हुआ उपदेश के ऊपर बार बार पुनः पुनः कई बार चिंतन करना, मनन करना, रिफ्लेक्शन करना, कंटेम्पलेशन करना और उसके बाद ध्यान करना, ये सब प्रक्रिया। ऑल हैव गॉट ओनली वन ऑब्जेक्टिव, द सेपरेशन फ्रॉम गॉड in all aspects of your personality should be ended, and once again there should become a reconnecting, and now that connecting should be progressive and keep on developing until it reaches the supreme experience. ये सब करने के लिए समय चाहिए, स्टडी चाहिए, गुरु चाहिए, श्रवण करना चाहिए, संस्कृत चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, उपासना करने के लिए, ध्यान करने के लिए हमको टाइम नहीं है। हमको जीवन यापन ही बड़ा मुश्किल एक समस्या बन गई है। सुबह शाम तक हम 8 घंटे काम करते हैं, एक जॉब से हमारा परिवार पालन पोषण नहीं बनता है। घर आकर के थोड़ा सा हाथ पैर धो करके थोड़ा नाश्ता करके फिर दूसरा नौकरी में हम जाते हैं। इसलिए हमको कहाँ टाइम है ये सब करने के लिए। कृष्ण भगवान बोला, कौन बोले तुमको टाइम चाहिए? कोई भी टाइम जरूरत नहीं है। जो कुछ तुम करते हो इसी के द्वारा तुम भगवान के साथ अपने आप को जोड़ दो। क्यों भाई, तुम क्या सोचते हो? तुम्हारा भगवान के साथ उपासना करने के लिए, उनके चिंतन करने के लिए, उनके लिए कोई अमुक स्थान में जाना है क्या? गुरुद्वारा में जाते ही वहीं पर तुम एक ओंकार के साथ एक बन सकते हो क्या? मंदिर में जाते ही तुम शंकर भगवान के साथ, विष्णु भगवान के साथ, रामकृष्ण के साथ एक बन सकते हो क्या? शिवाय मस्जिद गए हुए तुम अल्लाह के साथ एक नहीं बन सकते हो क्या? शिवाय गिरजाघर गए हुए ऑलमाइटी फादर इन हेवन के साथ तुम क्या एक नहीं बन सकते हो क्या? यदि हाँ ऐसा कहे, तुम मूर्ख हो, तुम अंधा हो। क्या तुमने जाना? क्या भगवान को तुम बांध करके रखते हो एक जगह में?
सीमित रखते हो तुम, अपरंपार, देश काल से परे, अनादि, अनंत, इन्फिनिट, लिमिटलेस, बाउंडलेस. You want to bind him to one place, and in that place also one room. विशाल मंदिर में एक छोटा कोठरी में जहाँ पर पुजारी जाकर के उनको वहाँ पूजा करता है. और ये क्या क्या तुम्हारा विचित्र अज्ञान है, विचित्र बद समझ, ये अवस्था है. कहां पर भी तुम जाओ, पूरा दुनिया में, पूरा विश्व भर में, पूरा जगत में, पूरा त्रिलोक में, पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड में तुम ऐसा कोई भी स्थान नहीं पा सकते हो जहां पर भगवान परिपूर्ण रूप में विराजमान नहीं है. ये यथार्थ सत्य है. अन्य सब वस्तुओं के लिए एक जगह छोड़ करके और एक जगह जाना पड़ता हो उससे मिलने के लिए, और प्राप्त करने के लिए हाथ उठा करके एक जगह से और एक जगह में हाथ को रखना पड़ते हो. लेकिन ही इज द ओनली सोल एक्सेप्शन टू रीच हुज प्रॉक्सिमिटी यू डू नॉट हैव टू गेट अप फ्रॉम द सीट इन विच यू आर सिटिंग. You do not have to take one step. You do not have to stretch forth even a little finger. You are ever abiding in Him. निकट से निकटतम, तुम जितना अपने आप के लिए निकट हो उससे भी अधिक निकटतम वो तुम्हारे लिए है. Solve this riddle if you want. He is nearer to you than you are near to yourself, because He is the innermost core of your being. If you want to see yourself, you have got to go and stand before a mirror, or you have to lift up your hand and see. But He is the innermost indwelling principle in you, and you may be able to get far away from anything and any being and any person, but you cannot get far away. You have your being in Him. You live, move and have your being in God. इसलिए सदा सर्वदा तुम्हारा और उनका मेल है. इसका ध्यान तुम नहीं देते हो, इसलिए तुम ऐसा सोचते हो कि मैं भगवान को पाना है. सदा प्राप्त वस्तु है, निकट से निकटतम है. गॉड इन मी एंड आई इन गॉड. ये रहस्यात्मक सूत्र है. इसको हमेशा श्वास प्रश्वास में इसका अभ्यास करो. ये सत्य की अभ्यास करो. ये सेंट्रल फैक्ट ऑफ गॉड, सेंट्रल ट्रुथ अबाउट हिम, उसको अभ्यास करो. तुम्हारा हमारा मेल कभी उसका अभाव नहीं रहेगा. हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा तुम हमारे साथ है. ये मैं रहस्य बताता हूं. यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि न ते में सब प्रणश्यति. जो हमें सब में देखता है और सबको हमारे अंदर देखता है, उनका और हमारा अलगाव कभी भी नहीं है. वो और मैं हमेशा साथ हैं, हमारा हमेशा मेल है. योग प्राप्त हो गया, योग संपन्न हो गया. योग बनने की एक आंतरिक सूक्ष्माति सूक्ष्म रहस्य को भगवान हमारे सामने रख करके अनुग्रहित किया है. दिस इज द योगा ऑफ द भगवद गीता, टू ड्वेल इन द ट्रुथ, टू ऑलवेज बी इन द अवेयरनेस ऑफ दिस फैक्ट, ग्रेट स्पिरिचुअल फैक्ट experienced by our sages and seers, that everything is in Him and He is in everything. He who sees me in all things, everywhere, and who He sees all things in me, between Him and me there is no separation. This is the yoga of the Srimad Bhagavad Gita. This is the sadhana He wants you to do. And he proceeds one more step further. How am I in all things? How are all things in me? How all things are in me? It is a mystery. No one can know it, because
I have no limit. I have no bounds. I am infinite. So all things have got to be in me. There is no second alternative. There is no second alternative. The alternative is impossible. Whatever exists has to exist in that being who is infinite, limitless and boundless. तुम्हारी अंत तुम ही जानो, अनंत है. He took us one more step. I am dwelling in all beings as the eternal, avinashi, nitya, shashtvata tattva. Begin to see me. Then you will always be in my front. I shall be in front of you, you will be in front of me. We will always be together. Samam sarveshu bhuteshu tishtantam parameshwaram. सर्वेषु भूतेषु सममात्रा में, चींटी में कम है, हाथी में ज्यादा है, एक भिखारी में कम है, एक बादशाह में ज्यादा है, ऐसा नहीं. शाहिंसा में एक ही मात्रा में सब में निवास करता है. ये पत्ते में भी, घास में भी, एक चींटी में भी, शाहिंसा में भी, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हो, महामंडलेश्वर हो, सब में एक ही मात्रा में मैं निवास करता हूँ. समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं, द इम्पेरिशेबल विद इन द पेरिशेबल. ये अक्षर है, वो अक्षर है. हाँ, उत्तम पुरुष उससे भी परे वो भी है. ही इज द सोर्स ऑफ द अक्षर. एंड विद इन द पेरिशेबल ही इज द इम्पेरिशेबल तत्व शाइनिंग. द फ्लेम इनसाइड ए लैम्प. Minus the flame, what is a lamp? Zero. Zero value. He who sees me, the imperishable within the perishable, he really sees. Developing such a drishti is the sadhana according to Srimad Bhagavad Gita, by which drishti it will become impossible to forget him anywhere under any circumstances at any time. ये दृष्टि, दिव्य दृष्टि, सब में वो अमर तत्व, अविनाशी तत्व है. और एक और सूक्ष्म इसी बात को कई प्रकार से दोहरा करके बताते हैं. मैं कैसा हूं, ये अविनाशी तत्व, मैं क्या बन करके हूं, मैं हृदय में हूं या ब्रेन में हूं, श्वास में हूं, प्राण में हूं, मैं क्या हूं. बोलते हैं अर्जुन ये क्या पूछते हो, मैं तो सब में सर्वस्व हो करके हूं. इन ऑल क्रीचर्स आई एम एवरीथिंग. आई एम ऑल इन ऑल, ए टू जेड, अल्फा टू ओमेगा. अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहम आदिश्च मध्यंच अंतमेव च. There is nothing within any being which is not part of me, as which I have not myself manifested there. हर चीज में, हर प्राणी में मैं सर्वस्व हूं. Therefore, you are ever living in my presence within and without. केवल मात्र बाहरी चारों दसों दिशाओं में मैं नहीं हूं, तुम्हारे अंदर भी हूं, सर्वत्र हूं. नखशिका पर्यंत, from the top of your head to the tip of your toenails, I pervade every cell of your being. I am all in all. I am the blood that courses through your veins and arteries. I am the breath that flows through your nostrils. I am the light that gives vision to your optical nerve. I am everything. And in order to give a taste of this, and see me in all things at the very essence of all things. I am color in rainbow, I am sweetness in sugar, I am softness in butter, I am coolness in sandalwood, I am fragrance in flower, I am hardness in diamond, I am heaviness in the pashan, in the lua. See, I am everything. I am the burning property of fire, I am the wetting property and cleansing property of water, I am the blowing property of wind.
I am everything. I am the essence of everything in all things. They are what they are because I am there as their essence. See me as such, know me as such, and thus be one with me, with this vision, with this knowledge. In the beginning, it will be bhav. If you go on living this sadhana, the bhav will be converted and transformed into anubhav. Without your knowledge, you will begin to live in God. Without your knowledge, your inner being will be filled with awareness of God. The whole of life is therefore this continuous process of keeping yourself in the truth of His ever-presence. Whole of life is to be lived as a perennial worship and adoration offered to the living presence, because in the presence of God, man can only worship and adore. He cannot do anything else. बाकी सब अन्य क्षेत्रों में कुछ भी किसी प्रकार का कार्य भी इंसान करें, लेकिन जब मंदिर में है, मस्जिद में है, गिरजाघर में है, सिनेगॉग में है और गुरुद्वारा में है, फायर टेम्पल में है, तो he has to be on his knees, नतमस्तक हो करके, he has only to offer adoration. He cannot do anything else in the presence of God. And when you begin to know that you are in the presence of God everywhere, always, at all times, no matter where you are, God is before you. You are before God. Then your entire life takes the form of a permanent, perennial, ongoing adoration, because it cannot be anything else. भगवान के सामने इंसान आराधना ही करना है, पूजा ही करना है, नमस्कार ही अर्पण करना है, तो भगवान के सामने सदा सर्वदा तुम हो, मैं सर्वत्र हूँ, इसलिए तुम्हारा पूरा के पूरा जीवन क्या है, एक अखंड आराधना है, हमारा पूजन है। ये पूरा के पूरा ब्रह्मांड, पूरा के पूरा विश्व मेरा मंदिर है, विशाल मंदिर है, मैं वहाँ पर सर्वत्र हूँ, इसलिए तुम्हारा पूरा के जीवन उपासना के अलावा और कुछ नहीं है। यदि ये सूक्ष्म तत्व को तुमने समझ लिया हो, all life is spiritual, because all life is worship and adoration, because all life is lived in the immediate living presence of divinity. This is the sadhana of the Bhagavad Gita, and in order to bring this in a very direct, forceful way, as a powerful impact upon Arjuna, he conferred upon him the great grace of the yoga of the 11th chapter of the Srimad Bhagavad Gita. When he went on describing his all-presence, omnipresence, his all-pervasive presence to Arjuna, I am dwelling in everything. Arjuna said, I can understand. Yes, 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 I believe. I begin to understand, I begin to feel in my emotion, in my sentiment, in my mind, psyche. But please, I have a request, I have a prayer. Can you kindly, graciously try to give me an actual glimpse, an actual experience, make me see what you have been telling me is the supreme secret, hidden fact. Can you make me see? And to our eternal gratitude, Bhagavan said, it is very difficult, you are giving me a tall order, but then you are close to me, because actually Arjuna and Krishna were not two different entities, they were a united entity, two in one, Naranarayana. And because you are so close to me, so dear to me, you are apta, all right, I will do an unprecedented thing. I will try to fulfill your desire. I will try to accede to your request, grant your request, and give a brief glimpse. And that brief glimpse itself was so astounding, so staggering, that after a little while Arjuna could not bear it. He had to supplicate the audience, please, 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 enough, I am aghast, I am trembling with fear, I am overcome with awe, overwhelmed. Please withdraw this form.
appear before me as you were before. That was the great experience granted to him in the 11th chapter, the yoga of the 11th chapter of the Srimad Bhagavad Gita. That should never be forgotten. Whether we can see it through these eyes or not, it is the fact, it is the actual inner, Swarup of this entire universe, sun, moon, stars, sky, mountains, rivers, forests, everything, his great expanded form. But he was quite clear about it. You cannot see this with your fleshy eyes, O Arjuna. It is impossible to see this. I have to give you a special divine vision that I shall give you. Through that only you can behold. That is, he gives him the divine vision, and Arjuna beholds. But that is enough for us if you have deep faith and belief. And keep that divine vision in our heart, in our mind's eye. Thus it is. Then Swamiji, if you want to ever dwell in God in this way, what about the tumult the senses and the mind create? Every situation upsets us, agitates us, we become thrown out of kilter, we lose our temper, we become angry, we become sad, we break down, we weep. We have become overcome with delusion, attachment and affection. What are all these things? Krishna said, look here, I have given you the sadhana of the Srimad Bhagavad Gita. This is your problem. You have to solve it. Why do you want me to tell everything? तुमने महारोग से पीड़ित हमारे पास आया भाई, मैं तो हकीमों में सम्राट हूँ, वैद्यों में मैं वैद्यराज हूँ, अनोखा ये औषधि देने के लिए मैं तैयार हूँ, और ये औषधि खाते वक्त ये अनुपान से तुम खाना है, ये औषधि खाते वक्त इस प्रकार की पथ्य तुम रखना है। तो पथ्य रखने में तुम्हारे जिह्वा की चपलता के कारण पत्ते नहीं रख पाते हो, ये मेरे सॉल्व करने के प्रॉब्लम नहीं है. You have to solve it in your house. Tell your wife not to cook anything that is against my dawai. So this that department of it you have to solve. So Krishna Paramatma said, you have also to contribute something, Baba. I will make your village into a model village, but you must contribute also something. I will give you matching grant. You must also put some shramdan. I will give you a first class road to the village, which does not contain a road now, all weather road. In the same way, Bhagavan also says, you have also to do something. And what is that? That something is to gradually train yourself to remain unaffected no matter what happens outside. Try to create a formulative philosophy of life, philosophy of your own. And then with this philosophical attitude become immune to whatever happens outside. Sukhe dukhe samay kritva labha labha jaya dev. And this samatva is something, your contribution. Through pranayama, through asana. In only all the 18 chapters, in only one chapter, Bhagavan describes sadhana as a technique. Only one chapter, the 6th chapter. All the other 17 chapters are the art and science of living life in such a way that life becomes a means of constantly dwelling in close union with Him. Through heart, through mind, through vision, through attitude, through approach. The total bhav, living in God and regarding all life as adoration and offering up every little thing that you do at His feet. Tavarpanam, Shivarpanam, Krishnarpanam, Bhagavat Tere Charan mein Nivachavar hai. This prakar se, he said, whatever obstacles come here, you have to look after it. Discipline yourself. Be same in all. Develop non-attachment, a detached attitude, like a witness. Go beyond emotions, go beyond sentiments. Have an equanimity of mind. This is yoga, because it directly helps yoga. Samatvam yoga uchyate.
He gave this explanation. You must develop samatva. And at the same time, while you are engaged in vyavahar, in your daily actions, either at home or in society or in the marketplace or in your place of work, try to act in such a skillful manner, such a dexterous manner, with such expertise, keeping the balance like a tightrope walker or a trapeze wire walker on the top of the big top in a circus tent. How carefully one walks upon a wire stretched maybe 30 feet away from the ground, keeping up the balance from one end to the other end. In that way, develop this expertise of being in the midst of karma and yet being like the center of a circle, a wheel that is rotating at high speed. See, everything, every part of the wheel is rotating and moving at high speed, but at the center axle it is static. You put a grain of rice or a grain of wheat, it will remain there, slowly moving about, but not the least bit disturbed. It is not thrown away, it is there, center. In that way, let there be a central core within you which is unperturbed. And at the same time, be intensely dynamic, very active, full of movement, but without movement. Let there be both these things within you, emotionless, a stable center of peace, where you know you are yourself. You cannot be affected because you are Atma Tattva, you are spiritual, Bhagavad Tattva, a part of Him. Nothing can affect you, nothing can change you, nothing can alter you, nothing can in any way influence you. Therefore, I am that. I shall be that at my core and go on intensely active. He said, Yoga karmasu kaushalam. In this skillful manner act. Such skillful activity cannot bind you, cannot draw you out of yourself and make you forget yourself. The yoga of Vismriti, avastha of Veshamavastha for Bhagavad Vismriti will not touch you. You will always be centered in the self. So two new definitions are given for yoga. The sadhana of Bhagavad Gita is keeping and developing gradually through discipline, through constant practice, a innermost center of equanimity, stability, undisturbed, unperturbable serenity. That's samatva. Samatvam yoga uchyate. Yoga karmasu kaushala. In the midst of dynamic activity, a stillness within. At the center of the hurricane, there is calm. In the heart of the storm. In this way, develop the ability for such skillful action, ever keeping yourself in a state of anasakti, ever keeping yourself in a state of non-attachment, because you are the detached, unaffected Atma Tattva within this whirligig of life, within all this sanghars. In the tumult, there is the central great silence. You are that silence. Abide in that silence and carry on activity. This is the yoga of the Srimad Bhagavad Gita, the yoga of kushalata in karma, keeping up the adhyatmic bhav in the midst of apparent vyavaharik physical and mental activity, and keeping up an unperturbable equanimity, samatva, and offering up everything that you do to the ever-present Lord before you. This bhav, this vision, this attitude and this inner knowledge, living the whole of your life with knowledge, not on a basis of ignorance, not from a center of ignorance, but a center of knowledge. Center of knowledge. This way of life, this art and science of living your life from a center of bright, radiant knowledge within, that is the sadhana of the Srimad Bhagavad Gita. And this vision, this central knowledge, and this attitude is the philosopher's stone that converts all
बेस मेटल इनटू गोल्ड, ये पारसमणि है, ये सत्य की उपासना, ये सत्य के आधार पर अपना जीवन को बनाना, गीता की जो साधना है ये जीवन के एक कला और शास्त्र है, यही शैली है. दिस इज द योगा ऑफ द श्रीमद् भगवत गीता, साधना ऑफ द श्रीमद् भगवत गीता. इट इज एन इंटीग्रेटेड साधना ऑफ योर एंटायर लाइफ एंड ऑल पार्ट्स ऑफ योर लाइफ, transformed into a total spiritual process, a spiritual activity, with this vision, with this attitude, and with this central core of knowledge and central state of unperturbable equanimity, and with this awareness, intelligent awareness in the midst of activity. कुशलता, कर्म के अंदर कुशलता, कर्म के अंदर awareness. I am doing nothing. गुणा गुणेषु वर्तन्ते. I am doing nothing. I am nishkriya. Gunas are working. The Maya is working. Prakriti is working. Trigunas are working in Panchabhutas. I am the Kutastha Atma. I am part of Paramatma, divine. Therefore, when Mahatma Gandhi ji first made a Gujarati translation of Srimad Bhagavad Gita, soon after he came back from South Africa and decided that my work is in my nation. I am going to carry on the national work of serving my people. When he settled down on the bank of the Sabarmati river in Ahmedabad, and early in those days he made a Gujarati translation of the Srimad Bhagavad Gita. Very peculiarly enough, he gave the name to that Gujarati translation as Anasakti Yoga. The Gujarati translation of Bhagavad Gita was printed and published in Gujarati language as Anasakti Yoga by Mohandas Karamchand Gandhi. Anasakti. In the midst of activity, be unattached, detached. This is Kushalata and Karma. This is the sadhana. Sadhana of the Bhagavad Gita is life itself. Life is to be converted into a spiritual process, transformed into a process of not moving towards God. There is no movement in sadhana of the Bhagavad Gita, because God is here and you are in God, God is here and everywhere. Therefore, transforming your entire life into a process of constantly being in this awareness, He is in me, I am in Him. हमारा उनका वियोग तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है. ये ज्ञान रख करके अपना जीवन बनाना, ये साधना ऑफ दी श्रीमद् भगवद गीता. हरिओम तत्सत. ऐसा भगवान कहते हैं, ऐसा गुरु महाराज दिखाया है अपने जीवन द्वारा. ऐसा आपको ये विजन को, ये बात को हमने अर्पण करके आपके अंतस्थित जो भगवान हैं उनकी आराधना को मैं पूर्ण करता हूँ. हरिओम तत्सत. ब्रह्मार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु. हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं. श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री. प्रसीद देवेश जगन्निवास. प्रसीद देवेश जगन्निवास. हरि ओम. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय. ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते. पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति.
शांति।